हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस की नई वीडियो। मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम कुछ साइंस फिक्शन मूवीज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो असली में भी हो सकते हैं या नहीं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे इन पत्थरों के बारे में। हम जानेंगे कि क्या ये पत्थर असली में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये जो अनंत पत्थर है, वैसे ये नाम बड़ा बेकार लग रहा है हिंदी में। ये जो इन्फिनिटी स्टोन है, ये वैसे कॉन्सेप्ट तो काफी मस्त है, पर क्या ये जो इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट है, क्या ये हमारे रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो हम पहले इन इन्फिनिटी स्टोन की ओरिजिन के बारे में जानते हैं। वैसे मुझे बताने की तो जरूरत नहीं कि इनकी ओरिजिन क्या है, पर इन केस की कोई बंदा किसी दूसरे ग्रह से इस वीडियो को देख रहा है और उसको नहीं पता कि इन्फिनिटी स्टोन क्या होते हैं, तो इन्फिनिटी स्टोन का ओरिजिन हुआ था, मतलब वो आए थे बिग बैंग से, यानी कि जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था तब इन्फिनिटी स्टोन भी क्रिएट हुए थे। और 6 इन्फिनिटी स्टोन है, उनके मैं नाम बता देता हूँ। पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन, सोल स्टोन, माइंड स्टोन और रियलिटी स्टोन। तो इनके नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि इनका काम क्या है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनका काम क्या है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि इनका काम क्या है, क्योंकि अगर तुम किसी दूसरे ग्रह से इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें नहीं पता होगा। तो पावर स्टोन का काम है कि उसमें बहुत सारी पावर है, उससे बहुत सारी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पेस स्टोन का काम है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। और टाइम स्टोन का काम है कि तुम टाइम कंट्रोल कर सकते हो। माइंड स्टोन का काम है कि तुम माइंड स्टोन को कंट्रोल कर सकते हो। और रियलिटी स्टोन का काम है कि तुम रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब रियलिटी में छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। अब बड़े चेंजेस कर सकते हो या नहीं कर सकते ये मुझे नहीं पता। अब हम जानते हैं पावर स्टोन के बारे में। पावर स्टोन, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो इन्फिनिटी स्टोन है, ये बिग बैंग में क्रिएट हुए थे और बिग बैंग में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी निकली थी। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी एक सॉलिड कंटेनर में बदल गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो जो पावर स्टोन है वो एक सॉलिड कंटेनर हो जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हो। पर मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें इन्फिनिट एनर्जी होगी या नहीं, इन्फिनाइट एनर्जी होगी या नहीं, क्योंकि ये जो भी यूनिवर्स है इसकी एनर्जी की भी एक लिमिट है। लेकिन एक बात है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना कि उसको मिटाया जा सकता है। एनर्जी को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हाँ, हो सकता है कि पावर स्टोन हो, मतलब पावर स्टोन का क्रिएशन पॉसिबल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पावर स्टोन है। अब बारी आती है रियलिटी स्टोन की। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। मतलब रियलिटी को मैनिपुलेट करना, मतलब रियलिटी को बदल देना, ये थोड़ा सा अजीब है। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि रियलिटी को छोटा मोटा चेंज किया जा सके। मेरा मतलब है कि जैसे कि एक ही रियलिटी में बहुत सारी अलग अलग टाइमलाइन होती हैं जिनमें बहुत कुछ अलग अलग चल रहा होता है। लेकिन लेकिन इस स्टोन का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है कि तुम पूरी रियलिटी को ही चेंज कर सकते हो। मतलब कि कोई तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा बहुत दिमाग खराब कर रहा है और तुमने उस स्टोन का इस्तेमाल करके उसके दिमाग का दही बना दिया। भाई सीरियसली, मूवीज में तो ऐसा दिखाया कि इससे रियलिटी चेंज हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, दिमाग का दही कर। अब क्या वो अपने सर में दही लेके घूमेगा? वाह, क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो जैसा ये रियलिटी स्टोन दिखाया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम पूरे के पूरे किसी चीज को ही बदल दे रहे हो। ये थोड़ा सा अजीब है। मुझे नहीं लगता कि ये जो रियलिटी स्टोन दिखाया है ऐसा हो सकता है, पर लेकिन ये मेरा सोचना है। हो सकता है कि तुम्हारा सोचना कुछ अलग हो और तुम कुछ ऐसा तिकड़म लगा के रियलिटी स्टोन को अपनी थ्योरी में ला सको। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी थ्योरी है जिसमें रियलिटी स्टोन एग्जिस्ट कर सकता है तो तुम मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। अब बारी आती है टाइम स्टोन की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टाइम अकेला नहीं होता, स्पेस टाइम आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये 4 डायमेंशनल होते हैं। ये मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में पहले बता रखा है। तो स्पेस टाइम में अगर कर्व क्रिएट होता है, उसी से ग्रेविटी बनती है और उसी से टाइम के फ्लो का एडजस्टमेंट होता है। मतलब कि ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर टाइम का फ्लो बहुत धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है। और हमारी अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं
हमारी अर्थ का अगर हम टाइम कंपेयर करेंगे ब्लैक होल से तो बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। और जैसे कि जुपिटर है, अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाके रहेगा, वैसे रह नहीं सकता, पर रहेगा तो वो हमारी अर्थ पे जितना रह पाएगा उससे ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अलग है, डेंसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है। इसके कारण वहाँ का फ्लो ऑफ टाइम भी अलग है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के फ्लो को चेंज कर सके, यानी कि स्पेस टाइम के कर्व को चेंज कर सके, तो वो टाइम को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ टाइम को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है और एक पॉइंट पे रोक भी सकता है, पर वो रिवर्स नहीं कर सकता। और रिवर्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेरी समझ आया भी नहीं। अब बारी आती है सोल स्टोन की। तो सोल स्टोन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि असल में सोल होती क्या है। दरअसल सोल भी एक टाइप की एनर्जी होती है। अब आप लोग कहोगे कि मुझे ये कैसे पता चला कि सोल एक टाइप की एनर्जी होती है। तो हमारे कल्चर में बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स में भी बहुत सारी वैल्यूबल नॉलेज है, पर उनको कोई पढ़ता नहीं और ध्यान भी नहीं देता। तो वहीं से मुझे पता चला कि सोल भी एक टाइप की एनर्जी होती है। तो जैसे कि पावर स्टोन था, वो भी एनर्जी को होल्ड करके रखता था, ऐसी सोल स्टोन भी है, वो एनर्जी को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मान लो कि कोई बॉडी है और उसकी डेथ हो गई और उसमें से जो सोल की एनर्जी वो निकल गई, तो वो एनर्जी वो स्टोन वापस उस बॉडी में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो बॉडी उस एनर्जी को होल्ड करने के लायक ही नहीं बची है। ये बिल्कुल इस तरह है कि मान लो आपके फ़ोन की बैटरी फट गई या ख़राब हो गई, बैटरी चल ही नहीं रही, और अगर आप उस फ़ोन में चार्जर लगाओगे और फ़ोन को चलाने की कोशिश करोगे, तो क्या फ़ोन चलेगा? नहीं ना। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, हो सकता है कि सोल स्टोन पॉसिबल हो, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है सोल स्टोन के बारे में, इसलिए जो मुझे पता था उस हिसाब से मैंने बता दिया। अब इसकी और कोई स्पेशल एबिलिटी होती है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। अब बारी आती है स्पेस स्टोन की। स्पेस स्टोन एक टाइप का पोर्टल खोलता है। तो हम मान लेते हैं कि वो पोर्टल वर्म होल हो सकता है, क्योंकि वर्म होल भी एक पोर्टल की तरह काम करता है। तो असल में वर्म होल क्या होता है? वर्म होल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। लिंक आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में या फिर कार्ड में। तो वर्म होल स्पेस टाइम में जब कर्व क्रिएट होता है, और अगर दो कर्व क्रिएट हुए और वो कर्व बहुत ज़्यादा बड़े हुए और वो आपस में कनेक्ट हो गए, तो वर्म होल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप एक पॉइंट से उस कर्व के अंदर जाओगे तो दूसरे पॉइंट से उस कर्व के अंदर से निकल जाओगे, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा प्रोसेस। ये इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पल भर में हो गया। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्म होल को बना सकता हो, तो वो बिल्कुल स्पेस स्टोन की तरह ही काम करेगा। अब बारी आती है माइंड स्टोन की। माइंड स्टोन का तो कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। माइंड स्टोन माइंड को कंट्रोल करता है, पर कैसे? क्योंकि वो माइंड स्टोन है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। बड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि माइंड स्टोन माइंड को कंट्रोल करता है, ऐसे क्योंकि वो माइंड स्टोन है। तो रियल में माइंड को वैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। वैसे वो भी प्रॉपरली पूरे माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाता, वो माइंड के साथ ट्रिक करी जाती है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, कि दूसरे की बॉडी को कंट्रोल करना या दूसरे की बॉडी के कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि हैंड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो पर ये एक पत्थर कैसे कंट्रोल करता है, इसका कोई आइडिया नहीं है। और वैसे मैं कोई बायोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं बता पाऊँ इसका कोई वैलिड रीजन। और वैसे हमारा माइंड ही खुद इतना कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि पावर स्टोन रियलिटी भी हो सकता है, टाइम स्टोन भी हो सकता है, स्पेस स्टोन भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी स्टोन, माइंड स्टोन ये नहीं हो सकते। मतलब इनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो हमारे आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम हमको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।